भंडारे की जो पेठे वाली सब्जी होती है, आप में से कितने लोगों ने खाया है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आज मैं वही रेसिपी बना रही हूँ। इसमें ना ही लहसुन है ना ही प्याज है, उसके बावजूद खाने में लाजवाब है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ना मैं 300 से 400 ग्राम ये पेठा यानी कि कद्दू इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका जो बीज वाला हिस्सा है ना, बीज वाला, उसको अलग कर लेंगे। कद्दू जो होता है ना, उसको छील के नहीं बनाया जाता है, इसे छिलके के साथ ही बनाया जाता है। तो बस इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा छोटा मत करिएगा क्योंकि ये गलने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो बस इस तरीके से मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। एक बार इसे पानी से धो लें और एक साइड रख दें। अब एक ग्राइंडर ले और उसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लें। मैं इसमें देसी टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी के साथ आधा इंच अदरक का टुकड़ा और आप चाहें तो 1 या 2 हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। अब एक कढ़ाई गरम करें और उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल दें। मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी या रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हींग, खड़ा लाल मिर्च, जीरा, मेथी का दाना डाल दें और इसी के साथ 2 मीडियम साइज के आलू, इसे छोटे टुकड़े में काट कर डाल दें और 3 से 4 मिनट लो से मीडियम फ्लेम पर चला लें। आलू डालना इसमें ऑप्शनल है, चाहे तो डाल दें, नहीं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। बस 3 से 4 मिनट चलाने के बाद जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था ना, उसे डाल दें। अब गैस का फ्लेम जो है वो लो से मीडियम पर करें और बीच बीच में चलाते हुए इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लें। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ना अब इसमें मसाले डालेंगे। तो आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक डाल दें स्वाद के अनुसार और तीखी वाली लाल मिर्च आप स्वाद के अनुसार डाल दें। 2 से 3 मिनट इसे भी चला लेंगे लो से मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे। बस हल्का सा इसे मिक्स करें और उसके बाद जो हमने पेठे को काट के रखा है ना, उसे डाल दें। देखिए आलू को गलने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए आलू को मैंने पहले डाल दिया था। पेठा जो है ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो इसलिए इसे मसाला भूनने के बाद डालेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसे ढक कर लो से मीडियम फ्लेम पर छोड़ दें। उसके बाद बीच में 1 से 2 बार आप चला लें जब तक कि ये अच्छे से पक नहीं जाता है। पेठा जो है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। 10-12 मिनट या 15 मिनट आपको धीमी आंच पर लगेगा। देखिए बहुत ही अच्छे से आलू और ये जो पेठा है ना सॉफ्ट हो गया है और देखने में भी ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। खाने में तो यकीन मानिए लाजवाब लगता है और इतनी आसान रेसिपी है ना कि इसे कोई भी बना सकता है। लास्ट में इसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आप चीनी डाल दें, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और बारीक धनिया पत्ती डाल दें। बढ़िया से इसको मिक्स करें। वैसे तो ये पूड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप इसे पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। यकीन मानिए सिंपल रेसिपी है, लाजवाब रेसिपी है। इसे आप कभी भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। सुबह सुबह भी ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इस रेसिपी को दे सकते हैं। तो मैं तो इसे इंजॉय कर रही हूँ गर्मा गर्म पराठे के साथ। आप इसे पूड़ी या पराठा जो आपको अच्छा लगे उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।